हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। चलो तो आज हम अपने सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था चालक, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। अचालक, जो ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें या इलेक्ट्रॉनों का में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अर्धचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वह भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन निर्वात अथवा गैस या अर्धचालक के माध्यम से होता है। फिर पढ़ा था डायोड क्या है और इनके प्रयोग क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अर्धचालक डायोड का प्रयोग उच्च स्तर अधिकांश सभी परिपथों में किया जाता है, क्योंकि जो डायोड है उसका जो अपना एक गुण होता है वो क्या होता है कि वह केवल अपने में से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। इसका आकार छोटा है, सघन विद्युतीय व उच्च दक्षता वाला होता है। इसके उसी गुण के कारण इसका उपयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। फिर हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो या फिर हम जो इसकी कोई छोटी डेफिनेशन है वो कह सकते हैं, वे पदार्थ जो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण रूप से अचालक होते हैं, जबकि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसके उदाहरण थे जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्योंकि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज द बेस्ट अर्धचालक या इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल। फिर हमने इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की पढ़ी थी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें पता चला था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ये देखिए जर्मेनियम है, इसके जो बाहरी कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी प्रकार सेकंड कोश जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार जो इसका थर्ड नंबर का कोश है यानी थर्ड क्लास है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और इसी प्रकार फोर्थ क्लास में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, 1 2 3 4। यानी कि इसकी बाह्य कक्षा में, यानी कि जो इसकी सबसे बाहरी या आखिरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 4। और इसी प्रकार सिलिकॉन की हमने पढ़ी थी, उसमें जो हमारे पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो सेकंड क्लास है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ठीक इसी प्रकार जो हमारी थर्ड कक्षा यानी लास्ट कक्षा ऑफ द सिलिकॉन, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्षा में है। तो इससे हमें पता चला था कि इन दोनों जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि जिन भी पदार्थों की संयोजकता 4 होती है वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। अब पढ़ते हैं हम उच्च ऊर्जा स्तर आरेख या ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं होती हैं तो उनमें कुछ ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ ऊर्जाएं होती हैं। उन्हीं के आधार पर हमने इसकी डेफिनेशन, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी परमाणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तर को विभिन्न क्षैतिज रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणुओं के एक ऐसे आरेख को ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। इंग्लिश में इसे एनर्जी लेवल डायग्राम या ELD भी कहते हैं। जैसे चालक, अचालक और अर्धचालक हमारे मटेरियल हैं, इनके तीनों के अलग अलग क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर आरेख होते हैं। ठीक इसी प्रकार तो ऊर्जा स्तर क्या है? जब किसी परमाणु में की कक्षाओं की संख्या निश्चित होती है, जैसे हम उसमें पढ़ते थे KLMN, क्वांटम संख्याओं से हमें पता चल जाता है इनकी कक्षाओं का, ऊर्जा की कक्षाओं का पता चलता था। तो हम उसमें पढ़ते थे कि KLMN 4 कक्षाएं होती हैं। ये कक्षाएं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं। एक निश्चित कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी ऊर्जा भी निश्चित ही होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमता है तो उसकी ऊर्जा निश्चित होती है।
नाभिक के निकटतम कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम तथा बाहरी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है। यानी कि जो नाभिक है, जैसे जर्मेनियम का नाभिक हम यहाँ देख लेते हैं, इसके जो निकटतम है, निकटतम कितने इलेक्ट्रॉन है इसके जो निकटतम कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 2, उनकी ऊर्जा जो है वह न्यूनतम होती है। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4, उनकी जो ऊर्जा है वह अधिकतम होगी। तो चलो हम आरेख यानी डायग्राम द्वारा चालक, अचालक और अर्धचालक के ऊर्जा स्तर आरेख को समझते हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक। पहले हम अचालक को लेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर का जो हमारे पास वो है स्तर आरेख, उसे हम देखेंगे। ये अचालक इंसुलेटर का स्तर आरेख है, क्लियर चमक रहा होगा सभी को। तो इसमें जो ये है हमारा नीचे वाला, ये वाला पोर्शन, ये संयोजी वैलेंसी बॉन्ड, और ऊपर वाला चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, और जो इन दोनों के बीच का गैप है वो है हमारा लार्ज फोरबिडन गैप, यानी वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल। यानी कि लार्ज माने ज़्यादा, वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल। तो जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है, उन दोनों के बीच का जितना भी अंतराल होगा, ज़्यादा कम, वो इनके अचालक और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो अचालक का है उसमें जो हमारा गैप होगा वो लार्ज फोरबिडन गैप होगा, यानी ज़्यादा वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल होगा। और जो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एनर्जी को दर्शाता है। किसे? एनर्जी को दर्शाता है। और ये जो है हमारा अचालक इंसुलेटर का ग्राफ दिखाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम चालक का, कंडक्टर का देखेंगे। इसका जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है, संयोजी और चालन बैंड, इनके बीच जो गैप है सबसे कम वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। यानी कि इन दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो सबसे कम होता है। अब हम अर्धचालक का देखेंगे। नीचे वाला संयोजी बैंड, ऊपर वाला चालन बैंड, सेम कंडीशन है, बीच में इनके कम वर्जित ऊर्जा बैंड होता है। ये सेमीकंडक्टर का है। तो इसका कम या छोटा वर्जित ऊर्जा बैंड, यानी कि स्मॉल फोरबिडन गैप। तो यह समझ गए होंगे कि ऊर्जा स्तर आरेख अचालक, अर्धचालक और चालक के तीनों के मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो जो अचालक का है उसका ज़्यादा फोरबिडन गैप होता है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच, यानी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। उसे सी बी लिखते हैं और इसे वी बी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी प्रकार चालक का है, कंडक्टर का है, उसमें भी हम चालन बैंड और संयोजी बैंड है, लेकिन उसका जो बीच का गैप है वो सबसे कम है, वर्जित ऊर्जा बैंड है यानी। और जो हमारा अर्धचालक है उसमें हमारा संयोजी बैंड है और चालन बैंड है, वर्जित ऊर्जा बैंड है। अर्धचालक। अब हम आगे चलते हैं। तो जो चालन बैंड है, वो जो चालन बैंड है उसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। चालन बैंड, चालन बैंड ऊर्जा स्तर के सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करता है। इस बैंड के अंदर वे इलेक्ट्रॉन जो घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जो किसी से संयोजी बैंड नहीं बनाते, यानी कि वह ऊर्जा स्तर, यानी कि जो चालन बैंड है वो ऊर्जा स्तर में सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करता है। इस बैंड के अंदर वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कहीं भी घूम सकते हैं, यानी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जो
इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं वे सहसंयोजी बंध नहीं बनाते। इसी प्रकार संयोजी बैंड है वैलेंसी बैंड। यह ऊर्जा स्तर का नीचे वाला भाग होता है। यह भाग पूर्णतया आंशिक रूप से भरा होता है। इस बैंड में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी कि इस बैंड में जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसी कारण इस बैंड का नाम संयोजी बैंड या वैलेंसी बैंड होता है। इसी प्रकार वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल है, जो हमारा गैप होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेंगे। बहुत छोटी सी है। यह भाग चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच का भाग होता है। यह भाग चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड एंड संयोजी बैंड हमारा हो गया वैलेंसी बैंड। सीबी एंड वीबी के बीच का जो भाग होता है उसे हम वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा बैंड अंतराल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि अब हम एक बार पढ़ लेंगे। प्रत्येक अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में शुद्ध अर्धचालक या निध अर्धचालक कहलाता है। यानी कि जितने भी हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं, फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन की ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सबसे बेस्ट जो अर्धचालक हैं वो कहे जाते हैं। तो इनमें हम देखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन जब भी अपनी शुद्ध अवस्था में होंगे तो निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाएंगे। यानी कि 100% प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलो देखते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन प्रकृति में शुद्ध क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। एक क्रिस्टल में केवल सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के ही परमाणु होते हैं। एक क्रिस्टल होता है उसमें केवल सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। यानी क्रिस्टल एक होगा उसमें सिलिकॉन हो या फिर जर्मेनियम हो, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, इनके परमाणु होते हैं, जर्मेनियम के ही परमाणु होते हैं। इन्हें शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे परमाणु परस्पर गतिशील बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। जितने भी हमारे गतिशील बंध होते हैं, शक्तिशाली बंध होते हैं, गतिशील बंध भी कहलाते हैं, शक्तिशाली बंध भी वे कहलाते हैं। जितने भी अच्छे बंध हैं यानी कि मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो शक्तिशाली बॉन्डों के द्वारा जुड़े होते हैं। क्रिस्टल का तापमान जो होता है यदि उसे बढ़ा दिया जाए तो बंध कमजोर होकर टूट जाते हैं। परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि जब उनका परम शून्य ताप हो तो ये शुद्ध अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जब हम इनका तापमान बढ़ाते हैं तो इनके बंध टूट जाते हैं। जबकि ये किससे जुड़े होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, यानी शक्तिशाली बंधों से जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम इनका तापमान बढ़ाते हैं तो भी ये टूट जाते हैं और परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक की भांति शुद्ध अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी अचालक हो जाते हैं। परंतु जब हम इन्हें सामान्य ताप पर देखते हैं तो शुद्ध अर्धचालक के रूप में यानी ऊष्मा ऊर्जा के व्यवहार से बंध टूट जाते हैं और होल्स के युग्म या जोड़े बन जाते हैं। होल्स हम आगे पढ़ाएंगे। होल्स यदि किसी को डाउट हो तो होल्स अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। होल्स के युग्म यानी जोड़े बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा यार। तो भाई यदि आपको लेक्चर में कुछ भी पसंद आया हो या आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अभी तक आपने लाइक वैसे किया नहीं है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें। यदि आपने अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलो, तो अगला टॉपिक है हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेकंड टाइप जो है हमारा बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक, यानी जैसे हमने पहला पढ़ा था निध अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, ठीक उसी का अपोजिट है। तो जब हम शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम व सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्व या 5 संयोजकता वाले तत्व, अब 3 संयोजकता वाले तत्व कौन से होते हैं? बोरान, एल्यूमिनियम आदि
जो हमारे तत्व होते हैं इनकी बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो हमारे 5 संयोजकता वाले तत्व हैं जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि, जितने भी ये 5 संयोजकता वाले तत्व होते हैं इनको यदि हम अल्प मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, यानी कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में बोरोन, एल्युमिनियम या फिर आर्सेनिक या फास्फोरस आदि को बहुत थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है वो अशुद्ध अर्धचालक के रूप में इलेक्ट्रॉन होल युग्मों की अर्धचालक के रूप में प्राप्त होता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन के जो होल होते हैं उनके युग्मों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रित कहते हैं। इस प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रित कहते हैं। तो जो बाह्य अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन होल युग्म की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो हमारी अपमिश्रित की डेफिनेशन है वो भी यहीं से तैयार हो जाती है। यानी कि किसी भी शुद्ध अर्धचालक में 2 या 3 या 5 संयोजकता वाले तत्व को अल्प मात्रा में मिलाने पर प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन या होल युग्मों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं तथा प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये आप लिख लेंगे। बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक को भी 2 भागों में बांटा गया है। चलो देख लेते हैं बाह्य अर्धचालक के भी 2 प्रकार टाइप कौन कौन से हैं। तो जो बाह्य अर्धचालक के 2 प्रकार हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहला हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर और सेकंड पढ़ेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो स्टूडेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, चलो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब हम शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी शुद्ध अर्धचालक, सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, हम यहाँ जर्मेनियम ले लेते हैं, जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, यानी डोपिंग कराते हैं, तो जो हमें प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक होता है वो पी टाइप अर्धचालक होता है। हमने जो बाह्य अर्धचालक है उनकी परिभाषा में पढ़े थे 3 या 5 संयोजकता वाले, और जो हमने बाद में इसके जो पार्ट बनाए हैं, एक हमारा 3 संयोजकता वाले और एक 5 संयोजकता वाले। तो जो हमारा पी टाइप है उसमें 3 संयोजी वाले तत्व मिलाए जाते हैं, और जो हमारा एन टाइप है वो 5 वाला होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कैसे मिलाते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें हमने बीच में लिया है 3 संयोजकता वाला तत्व, यानी एल्युमिनियम, और जो हमारे इसके चारों तरफ हैं ये एंड देन ये, तो ये हमारे हो गए 4 संयोजकता वाले यानी कि सिलिकॉन। तो जब हम एल्युमिनियम की डोपिंग सिलिकॉन से कराते हैं तो जो एल्युमिनियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और जबकि हमारे जो ये हैं इनकी उसमें कितने हैं, सिलिकॉन में है 1 2 3 4, 4 हमने सिलिकॉन के लिए हैं और हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी चेन होती है ऐसे ही आगे भी प्रसार हो सकता है, जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ एक सिलिकॉन होगा, फिर यहाँ एक सिलिकॉन रख लेंगे, एक यहाँ एल्युमिनियम रखेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ऐसे चैन बन जाएगी। हमारा एक छोटा सा ग्राफ है। तो जब हम डोपिंग कराते हैं तो 3 संयोजकता इसकी है और 4 संयोजकता इसकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना, एक इलेक्ट्रॉन और एक ये जो मुक्त स्थान है इसको हम ये जो होल है, होल या कोटर, यही कहलाता है। जो भी है
होल और कोटर। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर का ये जो पेयर बनता है, यानी मुक्त स्थान है, यही हमारा कोटर या होल कहलाता है, यानी स्पेस भी कह सकते हैं एक तरीके से। और देन ये भी हमारा युग्म बना लेता है। तो जो ये है, तो जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें इस होल के कारण धारा ही प्रवाहित होती है। तो जब हम इसमें कोई विभव जोड़ देते हैं, यानी प्लस चार्ज इधर लिया, माइनस चार्ज इधर लिया, विभव यानी बैटरी जोड़ देते हैं, तो जो हमारी धारा है वो इस मुक्त कोटर यानी पॉजिटिव होल के कारण फ्लो होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक बार एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जब इसी को हम लिखते हैं, शुद्ध जर्मेनियम में यदि एल्यूमिनियम मिला दे तो एल्यूमिनियम का एक परमाणु जर्मेनियम के 4 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं तथा पदार्थ के सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिसे पॉजिटिव होल या कोटर कहते हैं। तो मैंने आपको पीछे होल पढ़ाया था, तो वो होल यहाँ क्लियर हो गया होगा। हम होल किसे कहते हैं? जो भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, वही सहसंयोजक बंध बनाने में जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, फिलहाल यहाँ एक की कमी रहती है, तो पॉजिटिव होल या कोटर कहलाता है। ये कोटर ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यानी कि जो कोटर होता है ये हमारा आवेश वाहक का कार्य करता है। जब यदि इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो ये पॉजिटिव होल ऋण सिरे की ओर गति करता है। यानी पॉजिटिव होल जो है ऋण सिरे किधर है, ये रहा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे फ्लो करेगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी ऐसे तरीके से फ्लो करेगी, यानी धारा का प्रवाह होने लगेगा। और जब हम इसमें विभवांतर लगा देंगे तो ये कोटर घूमने लगेगा, मुक्त कोटर होगा, तो ये हमें धारा प्रवाहित करने लगेगा और धारा प्रवाह होने लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। यदि किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। यदि हमें कोई छोटी सी लैंग्वेज में पूछे कि पी टाइप अर्धचालक होते क्या हैं, तो पी टाइप अर्धचालक की छोटी सी परिभाषा हम पढ़ेंगे। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें आवेश वाहक धनात्मक कोटर को विवरो भी कहते हैं, कोटर होते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। कोटर को क्या कहते हैं? विवरो। तो ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें आवेश वाहक धनात्मक या कोटर या विवरो होते हैं उन्हें पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप क्या है? सेकंड है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसका जो अपोजिट है पी टाइप का। तो जो बाह्य अर्धचालक है हमने 2 भागों में वो करे थे, विभाजित किया था। पहला था हमारा 3 संयोजकता वाला जो था पी टाइप, और जो हम अशुद्धि मिलाते हैं दूसरे में 5 संयोजकता वाले तत्वों की, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि जब हम शुद्ध अर्धचालक में सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। और हमारा अगला टॉपिक पीएन संधि के स्ट्रक्चर रहेंगे और पीएन संधि डायोड रहेगा हमारा अगला टॉपिक। तो आशा है कि आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि किसी की अब भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, अगले लेक्चर में उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और जो हमारे चैप्टर है एक बार मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ, आप इन सभी को लिख के रखिएगा। सेमीकंडक्टर डायोड, बाइपोलर ट्रांजिस्टर अभिनित स्टेबलाइजेशन, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज फील्ड एंड ट्रांजिस्टर। अभी हमारे इसके 3 लेक्चर एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 लेक्चर और होंगे। उसके बाद इसके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर ही रहेगा। तो भाई जो भी हमारे चैनल पर नया आया हो और हम आपको समझ में आया हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लेक्चर्स भी स्टार्ट होंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू watching for this video. Subscribe my channel Archi Tutorial.